अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं शवाल शबीर। मंगू पीर कराची के कदीम तरीन इलाकों में से एक है। तेजी से फैलते शहर के शुमाली हिस्से में वाक़ ये इलाका सूफी बुजुर्ग मंगू पीर के मज़ार की वजह से शोहरत रखता है। सदियों पुराने मज़ार की अनोखी बात यहाँ पर मौजूद बहुत बड़ा तालाब और गर्म पानी का चश्मा है। तालाब में दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं जिन्हें मज़ार पर आने वाले अकीदतमंद खाना खिलाते हैं। लोगों का मानना है कि मगरमच्छ सूफी बुजुर्ग से मंसूब है। इलाके की कदीम कुतुब और अंग्रेज़ मौरखीन की तहरीरों में मज़ार का जिक्र मिलता है। कुछ के मुताबिक ये मगरमच्छ सदियों से यहाँ पर मौजूद हैं। बाज़ माहिरीन आसार कदीमा का दावा है कि उन्हें यहाँ मगरमच्छों के हज़ारों साल पुरानी बाक़ियात मिली हैं। बरतानी मुसन्निफ़ीन के मुताबिक भी मगरमच्छ वहाँ हज़ारों साल से मौजूद हैं। मंगू पीर सिंध की मकरानी और शीदी बरादरियों के रूहानी पेशवा हैं। ये लोग इन अफ्रीकी गुलामों की औलादें हैं जिन्हें 10वीं ता 17वीं सदी के दौरान अरब, फारसी, तुर्क और यूरोपीय हमलावर यहाँ लाए थे। ये लोग ज़्यादातर बलोची बोलने वाले मुसलमान मेहनतकश मर्द और औरतें हैं जो फुटबॉल, बॉक्सिंग, गधों की रेस और रक्स में दिलचस्पी रखते हैं। ये हर साल मज़ार पर सालाना मेला मुनक्किद करते हैं जो अफ्रीकी तर्ज पर मनाया जाता है। कराची के इलाके लयारी में शीदी बकसरत आबाद हैं। कहते हैं 13वीं सदी में जब मंगोल इराक पर हमला कर रहे थे तो पीर मंगू हिंदुस्तान तशरीफ ले आए। मंगू ने जनूबी पंजाब और सिंध से सफ़र करते हुए मौजूदा कराची में सकूनत इख्तियार कर ली। तब कराची में माही गिरों के छोटे छोटे गाँव आबाद थे। मंगू जिस जगह इबादत करने ठहरे वो अलग थलग एक पहाड़ी के ऊपर कायम और खजूर के दरख्तों से घिरी हुई थी। जल्द माही इर्द गिर्द के देहाती लोगों ने उन्हें अपना पीर तस्लीम कर लिया। जब इनकी वफात हुई तो मुकामी लोगों ने इसी जगह छोटा सा बाजार तामीर कर डाला। साइंसदान और माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि इस जगह एक तालाब या झील भी मौजूद थी जिसमें सैकड़ों मगरमच्छ मौजूद थे। इनके मुताबिक झील एक कदीम सैलाब की वजह से वजूद में आई और मगरमच्छ भी सैलाब के साथ बहकर वहां पहुंचे थे। पीर मंगू ने इन मगरमच्छों के पहलू में रहने का फैसला किया। मुमकिन है कि उन्हें खाना देते हों, इसलिए एक दियोमाली कहानी ने जन्म लिया कि मगरमच्छ असल में जुएं थीं जो पीर की मौजज़ाना ताकतों से मगरमच्छों में तब्दील हो गईं। कार्बन डेटिंग के मुताबिक यहाँ मिलने वाली हड्डियाँ कांसी के दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। माहिरीन आसार कदीमा को यहाँ से पीतल की कदीम अशिया भी मिली जिन पर मौजूद नक्शो निगार से अंदाज़ा होता है कि यहाँ हज़ारों साल पहले कांसी दौर का एक कदीम गाँव आबाद था। मुमकिन है इसके बाशिंदे मगरमच्छों की इबादत करते होंगे। कहा जाता है कि जब पीर मंगू ने यहाँ सकूनत इख्तियार कर ली तो इलाके में बहुत ज़्यादा सब्ज़ा मौजूद था। साइंसदानों का कहना है कि तब तक मगरमच्छ इंसानों से मानूस हो चुके थे और खुराक के लिए पीर के पैरोकारों पर इन्हिसार करने लगे। हैरत अंगेज बात यह है कि मज़ार पर कभी किसी मगरमच्छ ने इंसान पर हमला नहीं किया और इसकी वाज़ेह मिसाल मंगू पीर के मगरमच्छों की खिदमत गुजार सज्जाद साहब है। सज्जाद साहब इस वक्त 200 मगरमच्छों की देखभाल कर रहे हैं। ये काम उनकी पिछली 9 पुश्तें करती आ रही हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि मगरमच्छ दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में शुमार होते हैं और उन्हें सुधारना तकरीबन नामुमकिन है और इसकी फितरत में ही हमला करना है। मगर इसके बावजूद मंगू पीर के ये मगरमच्छ और इनका आज तक किसी इंसान पर हमला ना करना किसी करिश्मे से कम नहीं। मजे की बात तो ये है कि इन लाडले मगरमच्छों में से सबसे बड़ा मगरमच्छ सरदार मगरमच्छ समझा जाता है और इसकी ताज़ीम भी एक सरदार ही की तरह की जाती है, जबकि इसकी सालगिरह भी मनाई जाती है और इस त्यौहार को बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है जिसे शेदी मेला भी कहा जाता है। यहाँ के सबसे बड़े मगरमच्छ का नाम मोसवाद है जिसकी लंबाई 17 फुट और इसकी उम्र तकरीबन 128 साल है। इन मगरमच्छों को मरने के बाद बाकायदा तौर पर गुस्ल दिया जाता है और इसी तालाब में दफन भी किया जाता है। गुस्ल देने की दरअसल वजह इनका एहतराम है क्योंकि ये इनके बुजुर्गों के दिए हुए जानदार तोहफे हैं। ये मगरमच्छ स्वीट डिश में हलवा बहुत पसंद करते हैं। इनके लिए खसूसी तौर पर हलवा तैयार किया जाता है और उन्हें खिलाया जाता है। एक मगरमच्छ हर रोज 10 किलो के करीब गोश्त खाता है। एक गाय जिसका गोश्त कम अज कम 2 मन गोश्त हो जो कि सिर्फ 2 मगरमच्छों के लिए ही काफ़ी होता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने इस जानवर में इस कदर ताकत रखी है कि अगर वो अपनी दुम किसी कश्ती या किसी की टांग पर मारे तो इसके परखचे उड़ा सकती है। इसके बावजूद भी केयरटेकर सज्जाद के साथ अब तक ऐसा वाकया पेश नहीं आया। सज्जाद को इनसे डर भी लगता है लेकिन इसके बावजूद वो अपने बड़े बूढ़ों की अकीदत और एहतराम में इनकी हिफाजत करते हैं और इनको जब भी खाना देने जाते हैं तो वह दरूद शरीफ और दीगर कुरानी आयात का विर्द करने के बाद तालाब में उतरते हैं ताकि इन मूज़ी जानवरों से महफूज रह सकें। नाज़रीन, जानवर जितने मर्जी खतरनाक हो मगर बाज़ औक़ात वो एक बच्चे से भी ज़्यादा मासूम होते हैं, जबकि हज़रत इंसान अपनी तमाम तर मासूमियत के साथ कभी कभार इतना ख़तरनाक साबित होता है कि अल अमान अल हफीज़।
مزید ایسی سٹوریز جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور صاف ڈیجیٹل۔